बनाने में बहुत सिमिलरिटी है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये लोगों को बहुत अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन आप सोचिए ज़रा अपना दिमाग में रखिए। जब आप कुछ खाना बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पहले सोचते हैं कि आज मैं पूछते हैं अपने आप मैं आज क्या बनाऊँ। तो आप जब पूछते हैं कि मैं आज क्या बनाऊँ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? या तो आप खुद सोचते हैं कि मुझे आज क्या बनाना चाहिए, बाहर बारिश हो रही है, बाहर धूप है, बाहर सर्दी है, तो ऐसा खाना बनाओ जो मसालेदार हो, जो बॉडी को गर्म रखे, या बहुत गर्म है बाहर तो मैं कुछ लाइट बनाऊँ कि हजम अच्छा हो। या फिर लोगों से, घर वालों से पूछते हैं कि भैया तुमको क्या खाना है, तुम्हारी क्या मर्जी है। उसी तरीके से हम जर्नलिस्टों को भी वो जवाब ढूंढने के लिए कि आज हम क्या रिपोर्ट करें, उसके लिए भी हमको रिसर्च करना पड़ता है। तो हम पहले टेलीविज़न में न्यूज़ मॉनिटर करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं क्या चल रहा है, तो फिर एक अनुमान लगाते हैं कि आज का मुद्दा क्या है, आज का पत्रकारिता में खबरों में मौसम क्या है। तो उस मौसम के हिसाब से हम अपना जो न्यूज़ का जो पैटर्न है, न्यूज़ का जो फ्लो है, जो टॉपिक है, वो डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, आप मेनू जो डिसाइड करते हैं कि वो करने के लिए मुझे क्या चाहिए। अभी सपोज आपको फिश करी राइस बनाना है, अगर आप नॉन वेज, या आपको एक पर्टिकुलर दाल बनानी है, बैंगन की सब्जी बनानी है, तो आप पहले देखते हैं कि आपके पास वो रिसोर्सेस है कि नहीं है। और नहीं है तो वो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए। अगर सपोज मुझे दाल खिचड़ी बनानी है, दाल खिचड़ी के लिए क्या मेरे पास कांदा है, क्या मेरे पास मिर्ची है, क्या मेरे पास दाल है, मसूर की दाल है, क्या मेरे पास चावल है, क्या ये सब मेरे पास अवेलेबल है? ये रिसोर्सेस नहीं है तो ये मुझे कहाँ मिलेंगे? तो मुझे चावल के लिए, चावल दाल के लिए मुझे ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा। दाल के लिए ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, चावल के लिए ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। घर में देखते हैं भाई कुकिंग ऑयल है कि नहीं, कुकिंग ऑयल के लिए आप किराना स्टोर जाते हैं। फिर आपको, अगर आपको सपोज और कुछ एडिशनल चाहिए, आपको सपोज आपने एक जगह पे देखा यहाँ पे कांदा मिलेगा, यहाँ से मुझे दाल मिलेगा, यहाँ से चावल मिलेगा, तो आपने चावल उठाया, दाल उठाया, खाने का तेल, रिफाइंड ऑयल उठाया, कांदा उठाया, सब उठा के फिर आपने वो आप घर लेके आए। वैसे ही पत्रकारिता में रिपोर्टर जो है एक बार डिसाइड करता है कि न्यूज़ मुझे क्या बनाना है, उसके लिए या तो वो खुद डिसाइड करता है, या तो अपने एडिटर से या अपने चीफ रिपोर्टर से पूछता है कि सर आज क्या करना है, या तो वो बताए, या तो वो अपना रिपोर्टर अपना आइडिया कंसल्ट करके उस पर रिफाइन करके जाए। फिर वो फील्ड में जाता है और 4-5 लोगों से मिलता है, कोई सरकारी आदमी हुआ, कोई आम आदमी हुआ, कोई रिसर्च स्कॉलर हो गया। ये 4 लोगों के पास जाके अपने मतलब का इंफॉर्मेशन लेके आता है और घर वापस आता, मतलब ऑफिस वापस आता है। तो एक तरफ आपका खाना वापस आया, ग्रोसरी वापस आया, एक तरफ आपका ये वापस आया, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन वापस आया। अब आपका आगे की प्रक्रिया क्या है? अभी आप सबको एक एक करके धो धा के उसको रेडी करके फिर आप कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म करके फिर आपको कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। वही चीज़ एक रिपोर्टर करता है कि आपने तो इंफॉर्मेशन लाया, अभी आपने इससे इंफॉर्मेशन लिया, उस आदमी से लिया, तीसरे से लिया, अभी आप कंप्यूटर में बैठ कर टाइप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा कैसे कैसे किसका पहला, बाद में आगे पीछे किसको लेना है, कैसे डालना है। तो वो आपका वो दिमाग में खिचड़ी पका रहा है। आप कुकिंग के लिए आप कढ़ाई में खिचड़ी पकाते हैं, प्रेशर कुकर में खिचड़ी पकाते हैं। पत्रकार अपनी न्यूज़ की खिचड़ी अपने दिमाग में पका रहा है कि मेरे को पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है, इसके पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसमें फ़ोटो है कि नहीं, उसमें ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो सब बना के फिर वो आगे न्यूज़ डेस्क को भेजता है। न्यूज़ डेस्क क्या है? न्यूज़ डेस्क वो है जो आपके खाने को चखता है, नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, मिर्ची है कि नहीं, स्वाद है कि नहीं, कहीं पे कम पड़ा क्या, कहीं पे ज़्यादा हो गया क्या, नमक ज़्यादा हो गया तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है। शायद आपकी माँ बोलेंगी कि भैया ये आपका खाने में
नमक ज़्यादा लग रहा है, इसमें थोड़ा शक्कर डालो, इसमें थोड़ा ये डालो, वो डालो। तो यही काम जो है वो डेस्क का है। डेस्क बोलेगा कि आपके न्यूज़ में ये नमक ज़्यादा है, ये मिर्ची कम पड़ गया है, इसमें ये क्यों नहीं डला है, इसमें तो आपका कांदा डलना चाहिए, इसलिए बेस्वाद लग रहा है। तो बोलेगा कि भैया ये डेटा नहीं है, ये कोड कम पड़ रहा है, या ये कोड में इंफॉर्मेशन नहीं निकल रहा है। तो वो आपको फिर सुधार करने को बोलता है। सुधार करके आप वापस डेस्क को देते हैं और वो फिर उसको एक सब करके उसको ठीक से तैयार करता है। तो फिर आप फाइनली वो आपका खाना रेडी होता है। फिर काम आता है जो नेक्स्ट स्टेज है, वो आपका है खाने का प्रेजेंटेशन। आप खाना तो ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। हाँ। आपको लगता है चलो इस खाने को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाया जाए, उसमें आप कोथिंबीर डालते हैं, उसमें थोड़ा फ्रेश क्रीम डालते हैं, उसमें कुछ काकड़ी या प्याज गोल गोल काट के आपने उसको डाल दिया, मतलब आप डेकोरेट करके डाल दिया। खाना वही है, लेकिन आपने उसको लोगों को उसमें खाने की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए उसको आपने डेकोरेटिव बना दिया, ऊपर से सेलोफेन पेपर से ढक दिया। तो लोगों को देखना चाहिए कि कुछ स्पेशली कुछ बन के आया है आज। तो वही काम जो है वो लेआउट आर्टिस्ट या डिजिटल आपका जो इंफोग्राफिक आर्टिस्ट है, जो आप टीवी में देखते हैं या पेपर में जो ग्राफिक्स देखते हैं, वो ये लोग करते हैं, वो डेकोरेट करते हैं। तो आपके न्यूज़ को पढ़ने लायक या दिखने लायक उसको और रोमांचक और रोचक बनाने के लिए उसमें ग्राफिक्स आती है। तो तब जाके आपका पूरा खाना रेडी होके, पूरा न्यूज़ रेडी होके अब आपके कंजम्पशन के लिए आपके सामने। अब रोल आता है आपका एज अ कंज्यूमर। जब आप उसको खाते हैं, जब आप वो खाना खाते हैं, जब आप वो अप्रिशिएट करते हैं, तो आप खाना कैसे अप्रिशिएट करते हैं? जब आप उस खाने का सेकंड हेल्पिंग लेते हैं, थर्ड हेल्पिंग लेते हैं। तो वैसे ही जब वो कंज्यूमर जब आपका पेपर या आपका चैनल बार बार देखता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, चौथी बार आता है, तब मतलब आपने जो पका के उनको खिलाया न्यूज़ के रूप में, आपके कंज्यूमर को वो अच्छा लगा। तो ये है पूरा प्रोसेस कुकिंग वर्सेस न्यूज़। Journalism. See, if you ask me definition of journalism or for that matter news, I always believe that news is something that people can use. न्यूज़ आपकी बातमी, आपका खबर ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी के काम है, जो वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उसका उपयोग हो, ना सिर्फ उसको उपयोग हो बल्कि एक बहुत लार्ज लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे लोगों का फ़ायदा पहुंचे उससे। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ, मैं जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके किसी काम का आया क्या? तो ऐसे लोगों का अगर जब हम न्यूज़ देते हैं तो ये न्यूज़ पढ़ के लोगों को बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। कई लोग इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पिरेशन लेके लोग सोचते कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव फील आती है कि भैया ये जो इंसान कर रहे हैं, इतने कोशिशों और इतनी मुश्किलों के बाद भी इसने ये अचीव किया है, तो अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये होता है एक इम्पैक्ट। तो ऐसे कई तरीके के एग्जाम्पल हैं। तो फाइनली एक रिपोर्ट देने का, न्यूज़ छापने के बाद हम जो करते हैं, जो पत्रकारिता जो होती है, पत्रकारिता होती है लोगों के लिए। जैसे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी हम क्या कहते हैं कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो एक पत्रकार भी वैसे ही है, वो भी ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है। उसको अपने रीडरशिप के लिए लिखना चाहिए या खबरें दिखानी चाहिए, ना कि उनके लिए जिससे उनको कोई कमर्शियल फायदा। कमर्शियल फायदा की तो रिक्वायरमेंट है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बैलेंस करना आना चाहिए। हाँ। आप इतने मत ओवरडू कर जाओ कि भाई आप पे लोग भरोसा करना बंद कर दे, आपको लोग पूछना बंद कर दे। जो आज मीडिया की हालत है, तो आपका धंधा पानी नहीं चलेगा। लेकिन क्या उसके लिए एकदम उनके पैर पे गिर जाना जरूरी है और इतना जरूरी है कि आप अपने आम आदमी, अपने रीडर, अपने व्यूअर को भूल जाएं? तो असल जर्नलिज्म वही होती है जो लोगों के हित में होती है और लोगों के हित को नजर में मद्देनजर रखते हुए ही की जाए। लोग को क्या चाहिए? क्या लोगों को ये चाहिए
जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, मैं खबर जो दे रहा हूँ, जो पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, उससे क्या मेरे लोगों की ज़िंदगी में कोई सुधार आ रहा है, लोग कुछ नया जान रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या? जब तक ये चीज़ें नहीं आती हैं आपकी खबर में, आपकी खबरें क्यों आएंगी? उस खबर का कोई मायना नहीं। तो अगर आपको पॉलिटिक्स भी बताना है या आपको क्राइम भी बताना है, वो भी आपको इस तरीके से पेश करनी है जो कि लगे कि उसमें भी आम आदमी के लिए कोई मैसेज है, आम आदमी के लिए कुछ उसमें है जिससे वो कुछ जान पाए, सीख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो नेता है, आपका जो एमएलए है, आपका कॉर्पोरेटर है, वो आपके पैसे के, आपके टैक्स पेयर पैसे से उसने क्या काम किया है, क्या उसने वो प्रोमिसेस ने निभाए हैं जो उसने किए हैं, क्या वो रास्ते बनाए हैं जिस रास्ते के मतलब बनाए हैं, क्या जो वो ठेके जो उसने दिए हैं वो ठेकों में उसने काम ठीक से किया है, या सिर्फ आधा रास्ता बना के छोड़ दिया, बाकी पैसा डकर गया। तो ये जो है पब्लिक का पैसा आपका नेता कहाँ लेके जा रहा है, क्या कर रहा है उसमें? आप अगर क्राइम की बात कर रहे हैं तो क्राइम की बात कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि कहीं पे कुछ क्राइम हुआ है, वो आप क्राइम के एक्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन उसका संदेश क्या जा रहा है लोगों के पास वो आप नहीं बता रहे हैं। अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आपको लग रहा है कि जहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट ज़्यादा है, लोग वहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है, क्या वो पता करने की कोशिश की है आपने? और उधर अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी क्या खामी है और वो खामी कैसे दूर की जानी चाहिए? लोगों की क्या रिकमेंडेशन है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या बोल रही है? सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या बोल रही है? पुलिस क्या बोल रही है? ट्रैफिक क्या बोल रही है? तो ये सब लोगों का बात लेके आप एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, तब जाके आप लोगों में एक जागरूकता पैदा करते हैं, तब जाके लोग अवेयर होते हैं, तब जाके लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये इश्यूज हैं। क्योंकि आप ये मत भूलें कि आपको गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट एक्सेस है जो कॉमन आदमी को नहीं है। याद रखें, पत्रकारिता लोगों के लिए करनी चाहिए और लोगों को ही ध्यान में रख के की जाए। प्लीज डोंट डिपेंड ऑन व्हाट्सएप फॉर द न्यूज। सोशल मीडिया छोड़िए, अपना रिसर्च कीजिए, डू योर ओन रिसर्च, read books, go to internet sites, talk to people, talk to experts. Journalism has to be done the hard way. There are no shortcuts. You cannot do telephonic journalism where you pick up phone and talk to 3 people and conclude and make your story. No, that is not a story. That is giving as good as fake news because you are not going on the field. You have to go to the field. You have to observe what is happening in front of you, and you have to talk to people. एंड टॉक टू एवरीबडी कंसर्न। अगर एक न्यूज, हर न्यूज में कम से कम 2 पार्टी इन्वॉल्व है, एक जो करता है, एक जो भरता है। वन इज अ डूअर, वन इज द अफेक्टेड पार्टी, एंड थर्ड आ जाता है न्यूट्रल पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्राइम पकड़, आप सपोज आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपने न्यूज डाला कि कहीं पे मर्डर हुआ, तो आपने ये डाला कि फलाना ने फलाने को मर्डर किया, क्या उससे आपका काम कंप्लीट हो गया? क्या आपने पुलिस से पूछा कि भैया ये क्या है, ये मामला क्या है, ये मर्डर क्यों हुआ है? आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है कि इसका रीजन क्या है? क्या ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था? क्या ये कोई हीटेड, कई बार आदमी गुस्से में आके कोई हीटेड एक्सचेंज यूज कर देता है जिसको कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो उसके सेक्शन अलग होते हैं, मर्डर का सेक्शन अलग होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर अलग हो जाता है, मर्डर अलग हो जाता है। तो तब अगर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, वो बाद में वो बंदा पहले अलाइव होता है, बाद में अगर पास अवे हो जाता है तो वो मर्डर हो जाता है। लेकिन फिर उसका मोटिव क्या है, क्राइम का मोटिव क्या है? कई बार मोटिव रिवेंज होता है, कई बार मोटिव ऐसा होता है कि आदमी बहुत प्रेशर में होता है, डेस्परेट सिचुएशन में आदमी डेस्परेट एक्शन ले जाता है, डायरेक्ट हीट ऑफ द मोमेंट। और कई लोग जो शातिर क्रिमिनल होते हैं वो बहुत प्लान प्रोग्राम करके करते हैं, उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो आपके ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, हर चीज़ का एक अलग इम्पैक्ट है।
क्राइम की ग्रेविटी आपके रीजन और ऑब्जेक्टिव से ही आती है, उस प्रकार से आप पे वो चार्जेस लगते हैं, उस प्रकार से कोर्ट आप पे वो पनिशमेंट डिसाइड करती है। अगर कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, मास मर्डर है, तो शायद आपको सजा मौत भी हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर वो आपका जो आपका एक्ट ऑफ क्राइम था, वो अगर आप उस होश में नहीं थे, सपोज आप जब गाड़ी चला रहे थे तो आपके सामने कोई सडनली आ गया और आपको टाइम नहीं मिला कि आप ब्रेक अप्लाई करते और उधर एक्सीडेंट हो गया और उधर आदमी मर गया, तो वो अगर पुलिस प्रूव करती है कि सपोज आपका टायर चेक करेगा, आपका ब्रेक लाइनर चेक करेगा, उसमें प्रेशर कितना है मैकेनिक से पूछेगा, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट बनेगा, तो रास्ते में वो स्क्रीचिंग मार्क देखेंगे कि तो कोई स्क्रीचिंग मार्क था क्या गाड़ी का। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने उसको जानबूझ के नहीं उड़ाया है, वो आदमी बीच में आया, मेरा गाड़ी अचानक ब्रेक मारा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, रिएक्शन टाइम नहीं मिला, तो पुलिस को वो प्रूव करने के लिए आपको प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए फिर वो एविडेंस गैदरिंग प्रोसेस चालू होता है। तो एविडेंस गैदरिंग में फिर वो अगर निकल के आता है कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और फिर वो एविडेंस जब कोर्ट के सामने पेश होता है, कोर्ट फिर वो सारे एग्जिबिट्स को पूरा उसको ऑब्जर्व करती है, स्टडी करती है, तो वकीलों की दलील को देखती है, फिर सारों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर अपना जजमेंट देती है। लेकिन तब तक वो आदमी जो है वो एक्यूज्ड है, वो जो है वो आरोपी है, वो क्रिमिनल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले ही भी जंप टू द कंक्लूजन और इंसान को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम स्टडी नहीं करते हैं। सस्पेक्ट क्या होता है, एक्यूज क्या होता है, अंडर ट्रायल कौन होता है, हिस्ट्री शीटर कौन होता है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है। इसलिए आप जो भी बीट आप कवर कर रहे हैं उसके टेक्निकल टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, उसके जार्गन्स क्या हैं और वो जार्गन्स के मतलब क्या है, क्योंकि आपको बार बार वो जार्गन सुनाई देंगे, वो बार बार रिपीट होगा, तो आपके कॉपी में भी वो चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पता ही नहीं किया कि वो चीज़ क्या है, तो आप उसके कॉपी में आपका नहीं जाएगा। तो आप जो भी न्यूज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़ में यह बता दिया कि फलाना आदमी ने मर्डर किया, आपको कैसे पता मर्डर किया? आप पुलिस हो, आप जुडिशरी हो, आपको ये पता ना होगा कि फलाना बंदा मर्डर का आरोपी है, उस पर ये चार्जेस है, उस पर ये आरोप है। तो आरोप सिद्ध होता है कि नहीं होता है, वो जब कोर्ट में जाएगा मैटर, उसमें डिसाइड होगा। उसमें भी फिर 3 स्टेजेस हैं, उसमें भी फिर वो हाई कोर्ट में अपील में जाएगा, पुलिस जाएगी, या तो जो एक्यूज्ड है वो जाएगा, फिर वो मामला उधर नहीं सुलझा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हुआ तो अगर प्रेसिडेंट मर्सी पिटिशन किया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसा आपका जो पूरा जो निर्भया केस है, ये आप कहने के लिए कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में लूप होल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन सिस्टम ने आपको वो सहूलियत दी है ताकि कोई इनोसेंट नहीं सुली में चढ़ना चाहिए। तो हमारा कानून यही कहता है, बेशक 100 गुनहगार निकल जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कानून में ये चेक्स एंड बैलेंस है। तो वो जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, जब तक उसकी इंप्लीकेशंस नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने रिपोर्ट को, न्यूज़ को जस्टिस नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप प्लीज स्टडी करें, लोगों से पूछताछ करें, एक्सपर्ट से मिलें, बैठें। हमेशा आपको किसी से स्टोरी के लिए मिलनी है ऐसे जरूरी नहीं है। आप एक्सपर्ट्स के पास कुछ सीखने के लिए भी जा सकते हो। जब आप किसी के पास सीखने के लिए जाते हैं, आप हमेशा देंगे, लोग हमेशा दरवाजा अपने के लिए खुले रखेंगे। तो लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए आते हैं। और सीखना कभी कम नहीं होता है, चाहे वो इंटर्न हो या एडिटर हो। हर किसी के लिए अपने लेवल पे सीखना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे।